क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा रोलर कोस्टर है। अवार्ड्स, हत्ता कि अपनी जिंदगी के सबसे अहम शख्स को खोने के लिए भी रोनाल्डो को टॉप पर पहुंचने के लिए इन सब से गुजरना पड़ा। और ये पागलपन है, क्योंकि शुरू में ये सब कभी नहीं हो सकता था। रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को लिस्बन में पैदा हुआ, एक गरीब पुर्तगाल के जो डेंसे के वालिदैन को देखने के लिए अपने वालिदैन का इस्तेमाल करता था। पुर्तगाल में मकामी क्लब और ओराना और उसकी माँ अच्छी तरह से वो सिर्फ उसे शामिल करके हासिल करने में कामयाब हो गईं। हकीकत ये है कि वो रोनाल्डो के बड़े बहन भाइयों के साथ एक कमरे के अपार्टमेंट में रहते थे, जिनमें कभी कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता था और जिंदगी बहुत मुश्किल थी। बावजूद इसके कि रोनाल्डो को एक ऐसी चीज मिल गई जिसे वो इस वक्त अपनी तमाम परेशानियों से बचने के लिए इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इसे क्या मालूम नहीं था कि ये खेल उनकी फुटबॉल की जिंदगी को जल्द ही बदल देगा, क्योंकि वो रोनाल्डो को हर दिन सड़कों पर निकलने की कोशिश में लातादाद घंटे गुजारता था। और गज जब तक कि एक दिन वो अपना बड़ा हो गया। मौका जब एक मकामी स्काउट के साथ आया और उसने उसे जिंदगी भर के खेलों का लिस्ट का मौका पेश किया। जिस वक्त क्लब कुछ बासलाहियत बच्चों को अकेडमी में ले जाने का इरादा कर रहा था और रोनाल्डो मुंतखब चंद अफराद में से एक थे, लेकिन उन्हें अभी भी फाइनल ट्रायल पास करना था। और रोनाल्डो के अल्फाज में, इस गेम ने ट्रायल के दिन सब कुछ बदल दिया और खेल के शुरू होने से पहले ही सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चों को स्कोर करने का पैगाम पहुंचा। गोल वो शख्स है जिसे हम रोनाल्डो के सुनते ही चुनते हैं। इसने एक गोल स्कोर किया, लेकिन उसकी टीम के एक और बच्चे एल्बर्ट फिनेंथ ने 2 स्कोर किए थे। लिहाजा खेल के आखिरी मिनटों में आते ही रोनाल्डो और एल्बर्ट दोनों गोल पर थे। जब एल्बर्ट गोल की तरफ गया और खाली गोल में गोल करने के बजाय उसने रोनाल्डो को पास करने का फैसला किया। इसके बजाय रोनाल्डो को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अब वो खेल में था। ये वक्त था कि वो सीनियर जोड़े के खिलाफ दुनिया को दिखाएगा कि वो किस तरह गोल करने के बाद दुनिया को अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है। रोनाल्डो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो ऐसा बन गया। अच्छा कि अब बहुत सारे क्लब इसमें दिलचस्पी ले रहे थे, लेकिन रोनाल्डो का बिग ब्रेक महीनों बाद आने वाला था, जब उसने इतनी दीवाना परफॉर्मेंस दी कि उसके पास स्पीड डायल पर इंग्लैंड का सबसे बड़ा क्लब था, जो उसे स्पोर्टिंग लिस्बन बमुकाबला मैनचेस्टर यूनाइटेड एक दोस्ताना खेल में साइन करने की कोशिश कर रहा था। और रोनाल्डो ने मास्टर क्लास परफॉर्मेंस पेश की। उसने यूनाइटेड का पूरा दिफा स्ट्रिंग्स पर किया और आखिर तक उसने काफी हद तक खेल देखा। रोनाल्डो के एजेंट ने एक मुआहदा किया और कुछ दिन बाद रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड रवाना हो गए। उनके नए क्लब रोनाल्डो में $19 मिलियन की डील के बारे में बताया गया था कि वो अगले बड़े दिन होंगे। दर हकीकत सर एलेक्स ने उन पर इतना यकीन किया कि जब रोनाल्डो ने जर्सी चुनने वाले दिन ज्वाइन किया और नंबर 28 जर्सी का ताल्लुक है, तो सर एलेक्स ने नहीं कहा और उसे क्लब का सबसे अहम शर्ट नंबर दे दिया। जी हाँ, DR7 की पैदाइश। लेकिन मैदान में उसने सोचा भी नहीं था कि उसने रोनाल्डो को बहुत सुस्त रवि का मुजाहिरा करना शुरू कर दिया। इसके कुछ साथियों ने एक बच्चा के तौर पर लेबल किया जो सिर्फ बहुत ज्यादा ड्राइबल करता है, लेकिन रोनाल्डो को ये इससे बढ़कर कुछ भी था जो वो कभी मांग सकता था, क्योंकि अब वो अपने खानदान को सड़कों से उतारने और उन्हें अपनी जगह देने का मुतहम्मिल था। लेकिन जब रोनाल्डो की तलाश शुरू हुई तो एक फोन कॉल ने उसकी पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। उसके वालिद जोस डैनिस बीमार हो गए। अब रोनाल्डो के अपने वालिद के साथ ताल्लुकात एक तरह से पेचीदा थे, क्योंकि इन तमाम सालों में वो अपने बूढ़े होने की ख्वाहिश नहीं रखता था, लेकिन वो अपने वालिद के करीब होना चाहता था। रोनाल्डो और खानदान के लिए फराहम करने के काबिल कि उसने शराब पीना शुरू कर दी और अब उसे जिगर के मसाइल पैदा हो गए। रोनाल्डो ने क्लब छोड़ने की इजाज़त मांगी ताकि वो अपने वालिद से मिल सके, और जैसे ही वो अस्पताल पहुंचे, रोनाल्डो ने वादा किया कि वो उसे जिंदा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन आखिरकार और बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कुछ दिन बाद जोस डैनिस मर चुके थे और इसने रोनाल्डो को झंझोड़ कर रख दिया था। लेकिन यहाँ ये हुआ कि रोनाल्डो के इस वाक़े के बाद रोनाल्डो के दिमाग में सब कुछ ठीक हो गया। इसकी माँ और बहन भाई अब वो फैमिली थे, इसलिए उसने एक और वादा किया। सिर्फ उन्हें खुश देखने के लिए दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी बन गए। और 2 साल बाद रोनाल्डो ने सबसे बड़े स्टेज पर अपना वादा पूरा कर दिया कि 2007-8 का सीजन रोनाल्डो के लिए खास था। उसने लीग में रिकॉर्ड 31 गोल स्कोर किए,
चैंपियंस लीग के टॉप स्कोरर होने और 2 माह बाद मुकाबला जीतने के बाद रोनाल्डो बाज़ाब्ता तौर पर कुर्राए अर्ज का बेहतरीन फुटबॉलर था कि इस वक्त भी उसने अपने खानदान के लिए कुछ और हासिल किया। 2004 रोनाल्डो उस टीम का हिस्सा थे जिसने होम टर्फ पर यूनान से यूरो हारा और इस बड़ी रकम के इक़दाम के महीनों बाद उसे एक और बड़ी जीत मिली। जिस तरह से उसने सोचा था कि उसका बेटा क्रिस्टियानो जूनियर पैदा होगा। रोनाल्डो ने जूनियर की वालिदा की तफसीलात को खुफिया रखने का फैसला किया, लेकिन अब ये वाज़ेह हो गया था कि वो मैड्रिड में अपनी फैमिली शुरू करने और अपने फुटबॉल खानदान को बनाने के लिए तैयार था। लेकिन पहले उसे मैड्रिड में एक काम करना था जो उसे रियल मैड्रिड लीग में शामिल होने में 5 साल लगने वाला था। 2002 और रोनाल्डो को मैन होना चाहिए था। तब्दील करें कि अगरचे उन्होंने मैड्रिड में 2013 में बैलन डोर जीता था, तब भी वो काम नहीं कर सके जब तक कि 2013-14 में रोनाल्डो ने फैसला नहीं किया कि वो गेम्स खेल चुके हैं और इस सीजन में वो मैड्रिड को चैंपियंस लीग ग्लोरी में ले गए। उन्होंने चैंपियंस लीग की मुहिम में 16 के साथ सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ा और पोर्टोग्लैंड के फाइनल में 1 गोल स्कोर करके अब उसने अपने घर में 1 और साल का इजाफा किया। अपने सबसे बड़े हरीफ मेसी, रोनाल्डो और मेसी ने सबसे बड़े मराहिल तय कर लिए। स्पेन में मुकाबला करने के बारे में बैनुल अक़वामी सतह पर ऐसा नहीं कहा जा सकता। हालांकि क्लब की सतह पर बुलंदियों को छूने के बावजूद रोनाल्डो बैनुल अक़वामी मुकाबलों में अपनी फॉर्म को दोहराने में नाकाम रहे थे। वो इस टीम के कप्तान थे जो 2010 में वर्ल्ड कप से ग्रुप मरहले से बाहर हो गई थी और यूरो 2012 के सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी और 2014 के रोनाल्डो वर्ल्ड कप के ग्रुप मरहले के लिए उसने कौमी टीम को शिकस्त दी थी। 2016 इसका बड़ा मौका था। इसमें आने का किसी ने भी पुर्तगाल को पसंद नहीं किया। इन्होंने मेजबान फ्रांस के खिलाफ फाइनल के दिन तक रोनाल्डो के 4 गोल की बदौलत किसी न किसी तरह फाइनल में जगह बनाई और रोनाल्डो को अपने करियर का सबसे बड़ा धड़कन था वो जारी नहीं रख सके और फिर भी रोनाल्डो के साथियों ने उसे 1-0 से हैरानकुन फतह दिलाई और अडेरा से ताल्लुक रखने वाले लड़के ने इन तमाम सालों के बाद अपने मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा हम्बिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। रोनाल्डो ने 1 और बैलन डोर और 3 मजीद चैंपियंस लीग्स, लेकिन 2018 के आखिर में अब 33 साल के हैं और रियल मैड्रिड के लिए 450 से ज्यादा गोल करने वाले रोनाल्डो ने एक बार फिर अपने करियर का एक नया बाब शुरू करने का फैसला किया और उसने इसे बूढ़ी खातून जुवेंटस के साथ डेट पर जाना पड़ा। लेकिन बदकिस्मती से ये इक़दाम कभी कामयाब नहीं हुआ क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ये रोनाल्डो चैंपियंस लीग जीतने के बुनियादी मकसद के साथ आएगा, जैसा कि उसने मैड्रिड और नॉकआउट के 3 सीजन में किया था। क्वार्टर फाइनल के मराहिल और 2021 के आखिर में रोनाल्डो चाहते थे कि वो वाहिद जगह जिस पर वो जा सकते थे वो घर वापसी थी कि उनकी यूनाइटेड वापसी तकरीबन टूट गई। न्यूकैसल यूनाइटेड रोनाल्डो के खिलाफ इफ्तिताही दिन के तस्मा के बाद इंटरनेट ने निशानियां जाहिर की कि वो एक बार फिर यूनाइटेड को वापस ग्लोरी डेज की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से एली की दूसरी वतन वापसी 2022 में सबसे पहले खौफनाक हद तक गलत हो गई। इसे एक और नुकसानदेह दिल का दौरा पड़ा जिसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा करार दिया था और उनके बेटे ने अपनी पार्टनर जॉर्जिना रोड्रिगेज के साथ यूनाइटेड के मैदान में काम करने के बाद कभी नहीं गुजरा। एरिक टेन हॉग ने कोचेस को एक नए आदमी के पास तब्दील करें, वो दोनों गिर गए ऑफ और इसकी वजह से रोनाल्डो ने 2020 का सबसे मुतनाज़ा इंटरव्यू छोड़ दिया और उसने सबको बाहर बुलाया और यूनाइटेड ने अपना मुआहिदा खत्म करने का फैसला किया। लेकिन रोनाल्डो अब इसकी तरफ नहीं देख रहे थे क्योंकि उसकी नज़र अपने आखिरी डांस नाव पर थी। 37 रोनाल्डो को मालूम था कि वर्ल्ड कप और गिटार मुमकिना तौर पर उसका आखिरी इंटरव्यू होने वाला है, इसलिए वो मुझे सब कुछ देने के लिए तैयार था। प्लस साइड पर आखिरी 8 में बाहर होने के लिए रोनाल्डो ने अपनी तवज्जो क्लब की तरफ मोड़ दी। फुटबॉल बॉल और 2023 के आगाज में इसने दुनिया को एक बार फिर चौंका दिया। अल नासिर में इसकी नई डील ने इसे पुर्तगाल की सड़कों से सालाना 200 मिलियन कमाकर अपने ही जजीरे को बर्दाश्त करने के काबिल बना दिया। रोनाल्डो।